यहाँ भी दो लाइनें हैं, यहाँ भी दो लाइनें हैं, यहाँ भी दो लाइनें हैं, लेकिन इन लाइनों का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। इस इम्पैक्ट को अगर आप समझ गए, इसके पावर को समझ गए, तो मेरे हिसाब से आपको बड़ा लॉस कभी भी नहीं होगा। तो फिर से हम 55 रुपये को लेंगे और फिर 55 रुपये से यहाँ से नीचे गिरेगा और फिर से यहाँ पर हम लॉस बुक करेंगे। ये सिलसिला नए इन्वेस्टर के साथ कंटिन्यू चलता है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं। हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाए, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंप्लीट पक्का देखिएगा। इस वीडियो के अंदर में हम बात करेंगे 2 लाइन स्ट्रेटेजी के बारे में। मतलब पूरा का पूरा काम 2 लाइनों का है। ये 2 लाइन अगर आप समझ जाते हैं तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा जानकारी के बिना भी आप सही समय पर शेयर को बाय कर पाएंगे, सही समय पर शेयर को सेल कर पाएंगे। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये चार्ट आपको दिखाई दे रहा है। इस चार्ट में आप देखेंगे तो ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि यहाँ से चलना शुरू किया है और यहाँ तक गया है। अब प्राइस की अगर हम बात करें तो समथिंग 200 रुपये के आसपास यहाँ था और यहाँ पर आप देखेंगे तो 400 पहुँचा हुआ है। मतलब ऑलमोस्ट प्राइस डबल हो चुका है। लेकिन यहाँ पर हम कब शेयर को बाय करें और कब हम सेल करें ताकि लॉस ना हो। अभी पिछले कुछ 10 दिनों के अंदर में हमने ये देखा है कि भागते हुए शेयर में लोग चढ़ते हैं और ऊपर में बाय करते हैं टॉप लेवल पर। जैसे कि इसका टॉप लेवल हम ये कह सकते हैं। अब इस टॉप लेवल पे बाय करते हैं और स्टॉक नीचे आ जाता है और बड़ी लॉस हो जाती है। और जैसा कि कल का न्यूज़ आया है ग्लोबल मार्केट को लेके, वैसी न्यूज़ आने के बाद धड़कन बढ़ जाती है क्योंकि लॉस बड़ा होता है। इसीलिए आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम इन दोनों लाइनों को आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि स्किप मत कीजिएगा। आज का ये वीडियो आप कंप्लीट देख लीजिए। उसके बाद मुझे आशा नहीं, पूरा उम्मीद है कि आप बड़े लॉस में नहीं रहेंगे। तो चलिए मैं सबसे पहले पेज को ब्लैंक करता हूं और यहाँ मैं कुछ आपको समझाने की कोशिश करता हूं। 2 लाइन स्ट्रेटजी का मतलब क्या है कि हमें 2 लाइन खींचनी है और दोनों लाइन के हिसाब से ही हम शेयर को खरीदेंगे। अब ये दोनों लाइन कैसी हो सकती है, तो ये प्राइस एक्शन का एक पार्ट है। वैसे तो शेयर मार्केट को आप देखेंगे तो शेयर मार्केट एक बहुत बड़ा चैप्टर है। पूरे चैप्टर को समझने में काफ़ी समय लग सकता है, लेकिन यहाँ पर लोग बहुत जल्दी पैसा कमाने के लिए आते हैं। चाहते हैं कि आज ही पैसा लगाएं और कल ही डबल हो जाए, और डबल हो भी जाता है, लेकिन निकालने नहीं आता कि हम प्रॉफिट बुक कैसे करें। शेयर मार्केट है, यहाँ पर कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो चलिए जो 2 लाइनों की हम बात कर रहे हैं वो लाइन है ट्रेंड लाइन। अब ट्रेंड लाइन 2 टाइप की होती है। एक तो आपको हॉरिजॉन्टल दिखाई दे देगी या फिर दूसरी आपको ऐसे दिखाई देगी, मतलब ट्रेंड लाइन दिखाई देगी, चाहे ऊपर की दिखाई दे या फिर नीचे की दिखाई दे। तो यहाँ भी 2 लाइनें हैं, यहाँ भी 2 लाइनें हैं, यहाँ भी 2 लाइनें हैं, लेकिन इन लाइनों का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। इस इम्पैक्ट को अगर आप समझ गए, इसके पावर को समझ गए, तो मेरे हिसाब से आपको बड़ा लॉस कभी भी नहीं होगा। कभी भी नहीं होने का मतलब क्या है कि आप मान लीजिए कि एक स्टॉक है जो इस रेंज के अंदर में ट्रेड कर रहा है। मतलब अब यहाँ से हम कहाँ लें और कहाँ बेचें, इसमें यही दिक्कत सबसे बड़ी है। क्योंकि लोग यहाँ लेते हैं, जब स्टॉक नीचे गिर जाता है तो फिर यहाँ बेच देते हैं क्योंकि लॉस में थे और भी ज़्यादा लॉस ना हो जाए ये सोच के यहाँ बेच देते हैं। लेकिन आज की ये 2 लाइनें आपको सब कुछ क्लियर कर देंगी। इसमें आप ऐसे ही किसी भी जगह पर शेयर को नहीं बेचेंगे। वैसे ही ट्रेंड लाइन में भी होता है, वैसे ही ट्रेंडिंग मूवमेंट में भी मिलता है। मतलब स्टॉक ऐसे करके ऊपर बढ़ रहा है। अब ऐसे तो स्टॉक कभी जा ही नहीं सकता है, अगर जा सकता है तो यहाँ से गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर होता क्या है कि स्टॉक ऐसे चल रहा है, इसका बिहेवियर ही यही है, ये प्राइस एक्शन को फॉलो करता है। मतलब जब यहाँ टॉप पे होगा तो हम यहाँ पर बाय कर लेंगे और बाय करने के बाद जब स्टॉक गिर के यहाँ आएगा तब तक हमारा लॉस बहुत बड़ा हो चुका होगा और यहाँ से ज़्यादा बर्दाश्त करने की क्षमता हमारे पास होगी ही नहीं और हम यहाँ पर बुक करेंगे लॉस। जैसे ही हमने बुक किया वैसे स्टॉक उठना शुरू करेगा और फिर से भागना शुरू करेगा। तो पहले हमने यहाँ पर मान लीजिए कि लगभग 50 रुपये का एक शेयर लिया था, यहाँ से हमने लॉस बुक कर लिया। मतलब समथिंग 25 या 30 रुपये यहाँ आ गया होगा, तो 30 रुपये पे हमने लॉस बुक कर दिया। लेकिन फिर से यहाँ से स्टॉक वापस हुआ और फिर इस जगह पहुँचा, तो यहाँ ये 50 रुपये का था, तो यहाँ ये 55 रुपये का हो चुका होगा। तो फिर से हम 55 रुपये को लेंगे और फिर 55 रुपये से यहाँ से नीचे गिरेगा और फिर से यहाँ पर हम लॉस बुक करेंगे। ये सिलसिला नए इन्वेस्टर के साथ कंटिन्यू चलता है। तो इस चीज़ से हम कैसे बच सकते हैं इसे आज हम समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो हम 2 लाइनों की बात कर रहे हैं वो है ट्रेंड लाइन, मतलब सपोर्ट और रेसिस्टेंस, सप्लाई जोन और डिमांड जोन। वैसे तो सप्लाई जोन और डिमांड जोन बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन मोटा मोटा अगर आप देसी भाषा में समझेंगे तो आप लॉस से बच सकते हैं।
चलिए मैं कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न आपके सामने लेके आता हूं। अब इस चार्ट पैटर्न को आपको देख के क्या लग रहा है, यहाँ पर आप कहाँ बाय कर सकते हैं, कहाँ सेल कर सकते हैं, कुछ भी पता नहीं चलेगा अगर आप लाइन के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आप कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न लगा लीजिए और यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है ये वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न है, मतलब एक दिन का कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न है। इसे आप बदली कर लीजिए, बदली करके या तो वीकली कर लीजिए या मंथली कर लीजिए। मैं आपको मंथली करके दिखाता हूँ, उसके बाद आपको सब कुछ धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमने पहले से ही लाइन मार्क कर रखा है। अगर आपको ये लाइन मार्क करना है तो चलिए मैं यहाँ से आपको मार्क करके दिखा भी देता हूँ कि कहाँ से मार्क करते हैं। चलिए यहाँ से मैं पूरे को हटा लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर हमें एक चार्ट दिख रहा है। इस चार्ट में हमें ये पता नहीं है कि कहाँ से क्या मूवमेंट आएगी। पीछे का चार्ट आप छोड़ दीजिए अभी के लिए। तो हमें करना क्या है, आप यहाँ पर आएंगे तो लगभग हर जगह ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट अपडेट हो गया है। तो इन लाइनों में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो सबसे ऊपर वाले ऑप्शन में आ जाइए यहाँ पर और यहाँ से आप लाइन को ले लीजिए। देखिए मैं आपको लाइन मार के दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आए। यहाँ से ट्रेंड लाइन आप ले लीजिए और यहाँ पर आप रखिए, यहाँ से क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद इस लाइन को ऐसे खींच लीजिए। ये लाइन आपने खींच लिया, वैसे ही करके दूसरा लाइन भी खींच सकते हैं और चाहे तो इसको कॉपी भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये ऑप्शन आया है, यहाँ से क्लोन कर दीजिए, ये कॉपी हो जाएगा। फिर इसको लेके आप नीचे में रख लीजिए। यहाँ पर ये हो गई हमारी लाइन तैयार। ये है दो लाइन, मतलब एक लाइन ऊपर वाली और दूसरी लाइन ये वाली। ये लाइन हमें क्या बता रही है, ध्यान से समझिएगा। बार बार बोल रहा हूँ, स्किप मत कीजिएगा। और जो लोग आपके जान पहचान के हैं उन लोगों तक भी पहुँचाइएगा, क्योंकि वो लोग लॉस ना करें। इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है, अभी आपको समझ में आएगा इसका बेनिफिट क्या है। चलिए ये लाइन हमने मार्क कर लिया है, इतना हमने चार्ट छोड़ दिया है। हमें पता नहीं है कि इसके पहले मूवमेंट हुई थी, हम नहीं जानते थे कि हमें खरीदना क्या है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लाइन देख के ही पता लगा सकते हैं कि इसमें मूवमेंट कौन सी हो रही है। सीधा सीधा कोई भी कह देगा कि यहाँ पर डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। डाउन ट्रेंड में भी हम एंट्री ले सकते हैं और पैसा बना सकते हैं। कैसे, ध्यान से समझिए। ये हमें पता है कि ये है क्या, सप्लाई जोन। यहाँ से सप्लाई होती है और ये क्या है, डिमांड जोन। मतलब अगर इस पूरे चार्ट को हम देखते हैं तो जब जब स्टॉक नीचे आया है इस लाइन के ऊपर में, तब तब यहाँ पर डिमांड बढ़ा है, और जब जब स्टॉक इस लाइन पे आया है तब तब यहाँ पे सप्लाई हुआ है। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, ये आप इन्वेस्टिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ट्रेडिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए आप ध्यान से समझिए। देखिए इतना चार्ट चल चुका है, मान लीजिए इससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें अभी क्या करना है, अब यही शेयर हमको ठीक लग रहा है, लगता है कि यहाँ से ऊपर निकल जाएगा। तब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर अपने लाइन को मार्क करेंगे और लाइन के हिसाब से देखेंगे कि सप्लाई जोन में क्या है और डिमांड जोन में क्या है। तो सबसे पहले यहाँ तक अगर हम पीछे का छोड़ दें, इतना मूवमेंट हो चुका है, इतना मूवमेंट अभी बाकी है इस साइड का, ये वाला मूवमेंट अभी बाकी है। तो यहाँ पर हम चार्ट को देखेंगे, लाइन हमने मार लिया है। तो अब हमें स्टॉक कहाँ दिखाई दे रहा है, ऊपर। ऊपर दिखाई देने का मतलब साफ है कि यहाँ पर क्या है, सप्लाई जोन है। यहाँ से हम जैसे ही बाय करेंगे तो यहाँ से सप्लाई हो सकती है, मतलब गिरावट आ सकती है। तो यहाँ पर हम बाय करेंगे ही नहीं, थोड़ा इंतजार करेंगे। इंतजार करते करते और फिर स्टॉक नीचे आया, हमें पता है, हमने लाइन मार्क किया हुआ है, तो स्टॉक इस लेवल पे आ गया। तब आपको यहाँ पर पता है कि यहाँ पर डिमांड जोन है। हर बार यहाँ से डिमांड क्रिएट हुआ है। चलिए मैं पीछे भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये डिमांड जोन था हमारा। अब आप पीछे लाइन पे देखेंगे तो यहाँ बार कई बार डिमांड हुआ है। यहाँ भी डिमांड है, यहाँ भी डिमांड है, इस जगह से भी डिमांड है। अभी ब्रेकआउट जो हुआ है, फॉल्स ब्रेकआउट और रियल ब्रेकआउट के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन अभी इसे समझिए। अब हमने देखा कि स्टॉक यहाँ आ गया है, मतलब यहाँ से डिमांड जोन है, यहाँ से स्टॉक ऊपर जा सकता है और कम से कम इस लाइन तक तो जा ही सकता है। तो यहाँ पर फ़ायदा क्या है वो समझिए। यहाँ पर चलिए हमने क्या देखा कि यहाँ पर डिमांड जोन के पास स्टॉक रुका हुआ है, और यहाँ पर क्या देखना है, यहाँ पर अब हमें देखना है कि पॉजिटिव कैंडलस्टिक कोई पैटर्न मिले। हालांकि वैसे तो 50% कन्फर्मेशन हमें मिल चुकी है कि यहाँ पर डिमांड जोन है, यहाँ से स्टॉक ऊपर जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न देखेंगे। तो कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न मोटा मोटा आप कुछ समझ लीजिएगा, ताकि आपको ये पता चल जाए कि यहाँ से कौन सा पैटर्न बन रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो 3 कैंडलों को मिला के एक पैटर्न बन रहा है। ये देखिए, यहाँ पर सबसे पहले क्या हो रहा है कि ये जो रेड वाली कैंडल है वो बड़ी कैंडल है, उसके क्लोजिंग के पास ही दूसरी रेड वाली कैंडल का ओपनिंग होता है और उसके नीचे क्लोज होता है। लेकिन अब यहाँ पर तीसरी वाली कैंडल को देखिए, जो ग्रीन कैंडल है वो क्या है, उसके क्लोजिंग के ऊपर उसकी ओपनिंग होती है और उसके ओपनिंग के ऊपर उसकी क्लोजिंग होती है। मतलब यहाँ पर ये दिखा रहा है कि यहाँ से तेज़ी आ सकती
सकती है। तो पहला इंडिकेशन हमारे ट्रेंड लाइन ने बता दिया कि यहाँ पर सपोर्ट है, मतलब कि डिमांड जोन है, और यहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न ने ये कंफर्म कर दिया कि यहाँ से स्टॉक ऊपर जा सकता है। तब हम यहाँ पर बाय करेंगे, क्योंकि ये बॉटम लेवल है। तो बॉटम लेवल मतलब सपोर्ट जोन है और यहाँ से स्टॉक कई बार ऊपर गया हुआ है, तो ये हमारे लिए परफेक्ट पॉइंट होगा। अब परफेक्ट पॉइंट क्यों होगा? क्योंकि यहाँ से अब देखिए ये जो ग्रीन वाली कैंडल है, इसको देख के अगर हमने बाय किया है तो हमारा एसएल कहाँ आ जाएगा? इसके नीचे। मतलब इतना कम एसएल में हम इतनी बड़ी मूवमेंट ले सकते हैं। अब प्राइस की अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए, यहाँ पर इसका प्राइस, यहाँ पर अगर हम बाय करके चलते हैं तो प्राइस कितना है? 62 का। और यही अगर हम कम से कम भी देखें तो ये कहाँ तक आया हुआ है? यहाँ तक। चलिए यहाँ हम नहीं सेल करेंगे, जब तक हमें कंफर्मेशन नहीं मिलेगा तब तक हम नहीं करेंगे, तो यहाँ कर दिया। अब यहाँ पर दो चीज़ हमें दिख रही है। सबसे पहले तो ये है कि ये सप्लाई जोन है, जो हमने लाइन मार्क किया है इसके हिसाब से यहाँ से सप्लाई आ सकती है, ऐसा हमें पता है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कैंडलस्टिक पैटर्न हम देखेंगे, इसी जोन में, इसी लेवल में कैंडलस्टिक पैटर्न हम देखेंगे। अब कैंडलस्टिक पैटर्न में आपको क्या दिखाई दे रहा है? आप देखिए यहाँ पर एक आपको हैंगिंग मैन पैटर्न दिखाई दे रहा है, जो कि ये हथौड़ा टाइप का है, या फिर आप हैमर कैंडल भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये रेसिस्टेंस के ऊपर में है, इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे? हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन कैंडल बना हुआ है। उसके बाद जो दूसरी रेड वाली कैंडल बनी, वो इसके क्लोजिंग के नीचे अपनी क्लोजिंग दे गई है, उसकी ओपनिंग भी लगभग उसके क्लोजिंग के पास ही है। मतलब ये कंफर्म करता है कि यहाँ से अब गिरावट आ सकती है। पहले से हमें पता है कि ये सप्लाई जोन है और वहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न भी ये कह रहे हैं कि गिरावट आ सकती है। तो यहाँ पर पहला इंडिकेशन तो हमें हमारा सप्लाई जोन ही देता है, दूसरा कैंडलस्टिक पैटर्न दे देता है। मतलब हमें ये कंफर्म हो गया कि यहाँ से गिरावट आ सकती है। तो प्राइस की हम बात करें कि कितना प्राइस था, यहाँ पर हमने क्या देखा था? 62 का प्राइस था, और यहाँ पर प्राइस क्या है? 90 का। अब 62 पे हमने यहाँ पे बाय किया था, और यहाँ पर हम सेल कितने में कर रहे हैं? 89 में। अब बताइए, लगभग 20 रुपीज़ का अंतर इनके बीच में है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए भी रहना चाहते हैं तो आप ये चीज़ देख के और बाय सेल कीजिए। जब भी किसी स्टॉक में आप घुसने की सोच रहे हैं तो आप इन दोनों लाइनों को ध्यान में रखिए। जब यहाँ पर डिमांड जोन पे स्टॉक आता है, मतलब ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे आता है, तब जाके लीजिए। थोड़ा महंगा मिल जाए लेकिन यहाँ पर लीजिए। यहाँ पर लेने से आपका रिस्क कम रहेगा और प्रॉफिट आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। अब हम कर क्या रहे हैं? हम करते क्या हैं कि यहाँ से स्टॉक जब भागना शुरू किया था तो इसे भागते हुए हमने देखा, और ये पता नहीं है कि इसका सप्लाई जोन कौन सा है और डिमांड जोन कौन सा है। हमने क्या किया? जहां हमें लेना चाहिए डिमांड जोन पे, हमने ले लिया सप्लाई जोन पे। बहुत सारे लोगों ने किया है, हमने कमेंट सेक्शन में देखा हुआ है। अब यहाँ पर लेने का नतीजा क्या हुआ कि स्टॉक का तो ये बिहेवियर है, आप पीछे चल के देखेंगे तो हर बार इसने यही किया है। जैसे यहाँ देख सकते हैं, यहाँ भी आया सप्लाई जोन पे तो यहाँ से गिरावट आई, फिर यहाँ सप्लाई जोन पे आया, फिर से यहाँ गिरावट आई। ऐसे ही आप पीछे भी देख सकते हैं, हर बार इसी चीज़ को रिपीट किया है इसने। यहाँ भी डिव सप्लाई जोन पे आया, गिरावट आई, सप्लाई जोन पे आया, गिरावट आई, सप्लाई जोन पे आया, गिरावट आई। वैसे ही उल्टा आप कीजिए, डिमांड जोन पे आया, रैली आई, डिमांड जोन पे आया, रैली आई, डिमांड जोन पे आया, रैली आई। ये चीज़ कंटिन्यू चलता है शेयर मार्केट के अंदर में। अब यहीं पर आपको एक चीज़ और दिखाई दे रहा होगा, और ये वाला लेवल, इसे हम कहते हैं ब्रेकआउट, और यही सेम चीज़ अगर नीचे हो जाए तो उसे हम कहते हैं ब्रेकडाउन। तो यहाँ पर इसे हम कंफर्म कैसे करेंगे, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। सो यहीं से मैं एक चीज़ और आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, अगर हम सही डिमांड जोन का इस्तेमाल करते हैं तो ये डिमांड जोन था। इस डिमांड जोन पे जब शेयर आया था और हमें लेने का जब दिल किया था कि हमें इस शेयर को लेना चाहिए, यहाँ पर देखिए क्या हुआ। यहाँ से अगर आप डिमांड जोन का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर क्या बना? मॉर्निंग स्टार, या फिर आप 2G भी कह सकते हैं। चलिए, हमको तो पता है कि हमें डिमांड जोन पे ही लेना है, तो हम इसके ऊपर नज़र रखेंगे। मॉर्निंग स्टार बना, उसके बगल में एक ग्रीन कैंडल बना जिसने कन्फर्मेशन दे दिया। अब चलिए, यहाँ पर हमने ले लिया। यहाँ से लेने से हमारा क्या हुआ? स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो गया, लेकिन उसके बाद की आप रैली देखिए। ये तो हमें पता था कि ये डिमांड जोन है तो सप्लाई जोन तक तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट के बाद एक रेड कैंडल आया, यानी कि रिटेस्टमेंट हुआ। इसके बारे में भी हम स्पेशल वीडियो में समझेंगे। लेकिन अभी आप देख लीजिए कि अगर आप यहाँ लेते तो भी आपको फ़ायदा होता, क्योंकि स्टॉक काफ़ी ऊपर तक गया है। लेकिन अगर आप इसी चीज़ को यहाँ लेते तो ये लेवल कितने का था? 40 रुपये का, और ये लेवल कितने का था? 80 रुपये का। यहाँ पर आपको 40 रुपये का गैप मिल गया, यहाँ पर 40 रुपये का नुकसान हो गया आपको। तो यहाँ लेने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहला तो आप प्रॉफिट में रहने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ से स्टॉप लॉस आपका छोटा होगा, और ये रैली अगर ऊपर से ब्रेक करती है, मतलब ब्रेकआउट होता है, तो बहुत बड़ी रैली आप पकड़ सकते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं, यहाँ अगर आपने बाय किया होता तो ये पूरी रैली आपको मिलती। मतलब
40 रुपये के आसपास आप खरीदते और अभी के टाइम में 365 रुपये पे होते, लॉस के चांसेस बहुत कम थे। सो फ्रेंड्स, अगले वीडियो में हम समझेंगे कि इसके साथ हम ब्रेकआउट को कैसे देखते हैं। जो हमारा ट्रेंड लाइन चल रहा है, ये तो डाउन ट्रेंड था, ऐसे ही आप हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन में भी आप कर सकते हैं। नीचे पकड़िए, मूवमेंट यहाँ तक तो आएगी ही, अगर ब्रेक करके बाहर निकल जाता है तो और बड़ी मूवमेंट आपको मिल सकती है। ये इन्वेस्टिंग में ही नहीं, ये आप ट्रेडिंग में भी कर सकते हैं और बाकी लोग, बहुत सारे लोग करते हैं। काम क्या है, केवल 2 लाइनों का। इन 2 लाइनों को ध्यान रखिए, आप सही लेवल पर बाय कर पाएंगे, सही लेवल पर सेल कर पाएंगे। आने वाले वीडियोस में हम ब्रेकआउट के ऊपर में बात करेंगे, साथ ही मूविंग एवरेज का इस्तेमाल कैसे करते हैं उसके ऊपर बात करेंगे, वॉल्यूम के ऊपर में बात करेंगे, RSI के ऊपर में बात करेंगे। सब चीज़ों को हमने सोचा है कि धीरे धीरे कवर करें, क्योंकि पिछला 10 दिन बहुत बड़ा झटका हमें पहुंचा चुका है। सो याद रखिएगा, हमेशा गलती से सीखना है और केवल अपनी गलती से सीखते रहेंगे ना तो जीवन छोटा पड़ जाएगा और हमारी उम्र खत्म हो जाएगी। इसीलिए दूसरे की गलती से भी हमें सीखना है और उस गलती को दोबारा रिपीट नहीं करना है। आप लोगों का जो कमेंट हमने देखा है बहुत दुख पहुंचा है। हमारे स्टॉक से फैमिली में इतनी बड़ी गलती शायद कोई नहीं कर सकता, क्योंकि हर लोगों ने जब जहाँ जहाँ आप देखेंगे तो अगर आप चार्ट पैटर्न के हिसाब से ऐसे मार्क करके देखिएगा, जहाँ भी आपने स्टॉक को बाय किया है आप ऐसे कैंडल को मार्क करके देखिएगा, मार्क करके पाएंगे कि आपका जो बाइंग लेवल है वो टॉप लेवल है, जहां हम सप्लाई जोन कहते हैं। यहां से बार बार गिरावट आई है। आप एक बार मार्क करके पक्का यकीन कीजिएगा, आपको खुद विश्वास होगा कि गलती आपने की है, बाकी किसी और की गलती नहीं है। जिन लोगों ने बॉटम में पकड़ा है वहां तो लॉस में होने के चांसेस ही नहीं है। केवल 15 दिन के अंदर में, केवल 14 दिन के अंदर में 50% 45% लोगों ने फ़ायदा उठाया है। और हर वीडियो के अंदर में हमने वीडियो कवर ही वहीं किया है जब स्टॉक बॉटम में था, मतलब कि जब डिमांड जोन में स्टॉक था या फिर ब्रेकआउट दिया था तब हमने वीडियो बनाया है। और जिन लोगों ने सही लेवल पर पकड़ लिया है वो आज फ़ायदे में हैं और प्रॉफिट बुकिंग भी किया है। लेकिन वीडियो आपके पास लेट पहुंचा, जब तक वीडियो आपके पास पहुंचा तब तक स्टॉक लगभग इस जोन में आ चुका था और वो वीडियो देख के आपने यहाँ पर बाय किया तो ये सप्लाई जोन था, यहाँ से सप्लाई आया और स्टॉक नीचे आ गया है और इस वजह से आप फंसे हुए हैं, किसी के वीडियो की वजह से नहीं फंसे हैं। इस चीज़ को आप समझिए। सो फ्रेंड्स, आगे आने वाले वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हर वीडियो को आप देखिए, बिल्कुल देसी भाषा में समझाएंगे। जितना मैं जानता हूं कोशिश रहेगा कि आपके पास उतना पहुंच जाए, क्योंकि शेयर मार्केट का पढ़ाई, शेयर मार्केट की जानकारी बहुत बड़ी है। उतनी बड़ी जानकारी लेने में बहुत समय लग जाएगा। तो इन छोटी मोटी चीज़ों को, जो इंपॉर्टेंट चीज़ हैं उनको पकड़ के अगर आप चलेंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा विश्वास है कि लॉस में तो आप नहीं रहेंगे, फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और इसमें अगर आपके मन में कोई क्वेरी रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। आशा है वीडियो पसंद आया होगा, आगे के वीडियोस भी आपके बहुत काम आएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।